हेलो बच्चों, लास्ट क्लास में हमने एक्सरसाइज 9.2 का क्वेश्चन नंबर 5 कवर किया था। बहुत ही बड़ा क्वेश्चन था वो, लेकिन अगर आपने उसको अच्छी तरीके से प्रैक्टिस कर लिया तो एग्जाम में वो ऐसा 5 मार्कर क्वेश्चन आएगा और 5 नंबर आपके बिल्कुल पक्के हो जाएंगे। तो उस क्वेश्चन को अगर अभी तक आपने नहीं देखा है तो आप ऊपर लगे आई बटन पे क्लिक करके उस वीडियो को दोबारा देख सकते हो। आज हम इस एक्सरसाइज का लास्ट क्वेश्चन यानी कि क्वेश्चन नंबर 6 उस क्वेश्चन को कवर करेंगे। सो विदाउट एनी डिले लेट्स स्टार्ट। सो इस पर्टिकुलर क्वेश्चन में हमें एक स्टेटमेंट दिया हुआ है, अ सर्कुलर पार्क ऑफ रेडियस 20 मीटर इज सिचुएटेड इन अ कॉलोनी। एक पार्क है जो सर्कुलर है और कॉलोनी के अंदर है। 3 बॉयज अंकुर, सईद एंड डेविड आर सिटिंग एट इक्वल डिस्टेंस ऑन इट्स बाउंड्री, ईच हैविंग अ टॉय टेलीफोन इन हिज हैंड्स टू टॉक टू ईच अदर। 3 लड़के हैं, अंकुर है, सईद है और डेविड है। ये तीनों बेसिकली इस पर्टिकुलर सर्कुलर पार्क की 3 अलग अलग कॉर्नर्स पे बैठे हुए हैं और तीनों के हाथ में एक टॉय टेलीफोन है। फाइंड द लेंथ ऑफ द स्ट्रिंग ऑफ द ईच फोन। तो हमने एक डायग्राम से इसको डिपिक्ट करने का ट्राई किया है। ये सर्कल को हम अज्यूम करते हैं ये वो सर्कुलर पार्क है और इसके अंदअंदर ये जो पॉइंट्स ए, एस और डी है ये बेसिकली अंकुर, सईद और डेविड की लोकेशन है। हमें क्या फाइंड करना है? हमें फाइंड करना है अंकुर से सईद, सईद से डेविड और डेविड से अंकुर के बीच का डिस्टेंस, which is same. Why? Because हमें क्वेश्चन में दिया हुआ है कि all 3 are sitting at a equal distance at the boundary. So let us assume this is x, and this is also x. Now क्योंकि ये तीनों एक्सेस है, इससे हमें एक बात तो बड़ी क्लियरली पता चलती है, वो ये कि एक इक्विलेटरल ट्राइंगल है। Now what we will do? We will do a small construction. और कंस्ट्रक्शन क्या होगा? कंस्ट्रक्शन ये होगा, हम A से एक परपेंडिकुलर ड्रॉ करेंगे सेंटर O से जो पास हो रहा होगा। इट विल बी टचिंग द कॉर्ड SD एट पॉइंट लेट्स नेम इट P। सो ये पॉइंट है हमारा O, दिस पॉइंट इज P और A से लेकर के P तक हमने एक लाइन ड्रॉ करी है विच इज द परपेंडिकुलर। तो ड्रॉ AP परपेंडिकुलर टू SD। अब क्योंकि ये इक्विलेटरल ट्राइंगल है, इक्विलेटरल ट्राइंगल की प्रॉपर्टी होती है कि उसकी किसी भी साइड से अगर हम एक परपेंडिकुलर ड्रॉ करते हैं तो वो उस पर्टिकुलर इक्विलेटरल ट्राइंगल का मीडियन भी होता है। और अगर हम मीडियन की बात करते हैं तो हमें एक प्रॉपर्टी और भी याद आती है कि किसी भी गिवन ट्राइंगल के तीनों मीडियन जिस पॉइंट पे इंटरसेक्ट करते हैं, यानी कि अगर लेट्स सपोज मैं ये डॉटेड लाइन से यहां पर ये दूसरा मीडियन और ये तीसरा मीडियन ड्रॉ करूं तो ये तीनों जिस पॉइंट पे एक दूसरे को मीट करते हैं इसे हम बोलते हैं सेंटर ऑफ ग्रेविटी ऑफ द ट्राइंगल। और सेंटर ऑफ ग्रेविटी ऑफ द ट्राइंगल की प्रॉपर्टी ये होती है कि मीडियन को सेंटर ऑफ द ग्रेविटी 2:1 के रेशियो में डिवाइड करता है। इससे हमें फायदा क्या मिलेगा ये हम आगे डिस्कस करेंगे, लेकिन ये 2-3 प्रॉपर्टीज हमारे लिए बहुत इंपॉर्टेंट है तो हम इनको लिख लेते हैं। क्या क्या हमने प्रॉपर्टी पे ध्यान दिया? पहला तो ये कि ट्राइंगल ASD इज अ इक्विलेटरल ट्राइंगल, ये हुई हमारी प्रॉपर्टी नंबर 1। प्रॉपर्टी नंबर 2 कि ऐसा इक्विलेटरल ट्राइंगल जो कि सर्कल के अंदर है तो उसके मीडियंस हमेशा सर्कल के सेंटर से पास करेंगे। और तीसरा, द मीडियंस बाइसेक्ट ईच अदर इन द रेशियो ऑफ 2:1। एक पर्टिकुलर ट्राइंगल जो कि इक्विलेटरल है और नहीं भी है, इन जनरल किसी भी ट्राइंगल के अंदर जो उसके मीडियंस है वो एक दूसरे को जिस पॉइंट पे इंटरसेक्ट करते हैं वो पॉइंट हर मीडियन को 2:1 के रेशियो में डिवाइड करता है। इन प्रॉपर्टीज को अगर हम ध्यान में रखते हुए आगे चलें तो सबसे पहले तो ये देखिए, इस पर्टिकुलर ट्राइंगल में A से लेकर O तक का जो डिस्टेंस होगा वो 20 मीटर्स होगा। व्हाई? बिकॉज OA इज द रेडियस ऑफ दिस सर्कल और अगर OA इस सर्कल की रेडियस है तो रेडियस की हमें जो वैल्यू है वो 20 मीटर्स ऑलरेडी क्वेश्चन में दी हुई है। सो वी कैन राइट दिस डाउन कि O to A this distance will be equal to 20 meters. Let's make it here as well. So this is 20. और हमने अभी अभी जो प्रॉपर्टी पढ़ी है उसके अकॉर्डिंग OA is to OP, OA से जो OP का रेशियो होगा वो 2:1 का होगा। OA की वैल्यू 20 है, OP को x मान लेते हैं, so this will be equal to 2:1। रेशियो सॉल्व करने तो आपको आते ही होंगे, अगर नहीं आते हैं तो ध्यान से देखिएगा। रेशियोज को आप बेसिकली डिवीजन की फॉर्म में भी लिख सकते हो। सो इनको हम क्रॉस मल्टीप्लाई कर देते हैं। सो दिस बिकम्स
2x is equal to 20, so x is equal to 10. So that means कि O से A का जो डिस्टेंस है वो तो 20 है और O से P का जो डिस्टेंस है that is 10. So this entire line A to P, इसकी टोटल वैल्यू कितनी हो गई? 30. नाउ एक छोटा सा कंस्ट्रक्शन और करते हैं, और वो क्या, हम O से S को ज्वाइन कर देते हैं. तो जब हमने O से S को ज्वाइन करा तो हमें एक ट्राइंगल मिला जो था ट्राइंगल OPS. अब इस OPS ट्राइंगल में एंगल P तो 90 डिग्री है बाय कंस्ट्रक्शन, तो यहां पे भी हम पाइथागोरस थ्योरम अप्लाई कर सकते हैं. और पाइथागोरस थ्योरम से हमें हेल्प कैसे मिलेगी? हमें गिवन है OS जो है ये तो 20 मीटर्स के इक्वल होगा. और 20 मीटर क्यों होगा? बिकॉज दिस इज द रेडियाई. सिमिलरली जो OP है वो 10 मीटर्स है, यह हमने अभी अभी प्रूव किया है. सो बाय पाइथागोरस थ्योरम हाइपोटेनस का स्क्वायर विल बी इक्वल टू बेस का स्क्वायर प्लस परपेंडिकुलर का स्क्वायर. हाइपोटेनस इज OS, इसका स्क्वायर विल बी इक्वल टू बेस विच इज PS का होल स्क्वायर प्लस परपेंडिकुलर विच इज OP का होल स्क्वायर. वैल्यूज पुट कर देते हैं. OS का स्क्वायर यानी 20 का स्क्वायर इज इक्वल टू, हमने टोटल S से लेकर D तक के डिस्टेंस को x माना था, तो ऑटोमेटिकली S से लेकर P तक का डिस्टेंस S से लेकर D तक के डिस्टेंस का हाफ होगा. या थोड़ा सा सिंपल रखने के लिए हम इसको PS ही रहने देते हैं. सो दिस विल बी PS का होल स्क्वायर प्लस OP इज व्हाट? इट इज 10 का होल स्क्वायर. इसको थोड़ा सा और सॉल्व कर लेते हैं. 20 का स्क्वायर इज व्हाट? इट इज 400 इज इक्वल टू PS का स्क्वायर प्लस 100. इक्वेशन को फ्लिप किया, so PS का स्क्वायर प्लस 100 is equal to 400. So PS का स्क्वायर is equal to 400 minus 100 which gives us 300. So PS का स्क्वायर 300 है, तो PS कितना हो गया? अंडर रूट ऑफ 300. अंडर रूट ऑफ 300 को हम लिख सकते हैं 3 into 100. 100 का रूट हुआ 10. So this comes out to be 10 root 3. अब अगर आप इस डायग्राम को ध्यान से देखो, सो P to S दिस इज 10 रूट 3, और हमें पता है कि SD जो है वो 2 टाइम्स PS के इक्वल होगा. क्यों? क्योंकि P जो पॉइंट है ये बेसिकली हमने परपेंडिकुलर ड्रॉ करा था, और एक इक्विलेटरल ट्राइंगल में जो परपेंडिकुलर बाइसेक्टर होता है वो हमेशा साइड्स को इक्वली बाइसेक्ट करता है. सो दिस S to P विल बी इक्वल टू P to D. Now PS is equal to PD. Why? Perpendicular in equilateral triangle bisect the side. PS PD है तो PD भी हो गया 10 रूट 3. और बेसिकली हमें जो क्वेश्चन में पूछा गया था, हमें पूछी गई है SD की लेंथ. सो वी विल राइट SD will be equal to SP plus PD, which is 10 root 3 plus 10 root 3. Root 3 कॉमन निकाल लेते हैं. 10 plus 10 which gives us 20 root 3. So this is the distance between S to D, यानी सईद और डेविड के बीच का डिस्टेंस 20 root 3 है. और क्योंकि तीनों इक्वल डिस्टेंस पे बैठे हैं तो ये तीनों ही डिस्टेंस यानी कि इस ट्राइंगल की हमारी हर एक साइड दैट विल बी 20 root 3. And that's how you can find the distance between all three boys. और इसी के साथ ही हमारा क्वेश्चन भी खत्म होता है, आपकी एक्सरसाइज 9.2 भी खत्म होती है. अगर आपको इस एक्सरसाइज में या इससे रिलेटेड कोई भी क्वेश्चन में कोई भी डाउट हो, यू कैन पोस्ट इट इन द कमेंट सेक्शन एंड वील आंसर इट आउट. एंड डोंट फॉरगेट टू लाइक एंड शेयर द वीडियो एंड सब्सक्राइब आवर चैनल. थैंक यू.